हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीईटी कंप्यूटर साइंस में प्रिपरेशन कर रहे हैं लास्ट 2 मंथ से। अब हम लोग देख रहे हैं इसका मॉक टेस्ट। हम लोगों ने इसका अब तक 10 मॉक टेस्ट देखा है और आज हम लोग का लास्ट मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट नंबर 11। ये लास्ट इसलिए है क्योंकि मैंने जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है मैंने सब कवर करा चुका हूँ। अब और क्वेश्चन कराएंगे तो आपका एसटीईटी लेवल से क्वेश्चन ऊपर हो जाएगा, जो कि फालतू हो जाएगा आपके लिए। आपको तैयारी उसी का करना है जो आपको एग्ज़ाम में आ सके, उसका तैयारी नहीं करने भी आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आपको और भी इसका न्यूज़ आता रहेगा हिस्ट्री रिगार्डिंग कुछ भी रहेगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी आपकी नहीं हुई है, अगर आपने तैयारी अभी तक नहीं की एसटीईटी की, तो एक पेड कोर्स भी अवेलेबल आपका है। आपका प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है, उसका नाम क्या है, अनलिमिटेड एजुकेशन। आप उसे डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपको इसका एक पेड कोर्स मिलेगा बिहार एसटीईटी का सीएच ब्रांच के लिए। उसमें आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट रहेगा, पीडीएफ रहेगा, सारे लेक्चर्स रहेगा। आपका जो 50 मार्क्स का एक्स्ट्रा है ना, जो आपका कहीं और पढ़ाया नहीं गया है, आपका यहाँ वो भी अवेलेबल रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं पेड कोर्स खरीदना तो आप जाकर खरीद सकते हैं। खरीदने के बाद अगर आप यहाँ पर जाएंगे, चार्ट सेक्शन में जाकर बात करेंगे और कहेंगे कि मैंने आपको रेफ़र किया है, तो आपको 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, हम लोग देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ए कलेक्शन ऑफ लाइन्स डैट कनेक्ट सेवरल डिवाइस इज कॉल्ड। मतलब क्या है, ऐसा कौन सा लाइन है जो बहुत सारे अलग अलग डिवाइस को एक साथ जोड़ता है, ये काम किसका है। तो 1 का आपको जो ऑप्शन नंबर बी, आपको जोड़ने का काम किसका है, बसेस से काम है। अब देखते हैं 2 नंबर, पीसी प्रोग्राम काउंटर इज ऑल्सो कॉल्ड। आपका जो होता है प्रोग्राम काउंटर, उसको हम लोग दूसरा और उसका दूसरा नाम क्या है, उसको हम लोग और क्या कहते हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं आपका इंस्ट्रक्टर पॉइंटर। अब देखते हैं 3 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। और आप पढ़ेंगे तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, पॉइंटर स्टोर द नेक्स्ट डेटा एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट, ये गलत है। क्योंकि पॉइंटर का काम क्या है, पॉइंटर का काम है कि एड्रेस को स्टोर करना, जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट है उसका जो एड्रेस है उसको स्टोर करने का काम किसका, पॉइंटर का है, ना कि आपका उस आप वेरिएबल को स्टोर करने का काम है इसका। अब देखते हैं 4 नंबर, ए कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट डैश पैरामीटर इज कॉल्ड द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आपको हम लोग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसको कहते हैं, तो ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर आपका एक भी पैरामीटर नहीं पास होता है, मतलब कि नो पैरामीटर, मतलब कि 0 पैरामीटर पास होता है, उसको हम लोग कहते हैं आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, द डिज़ाइन इशू ऑफ डाटा लिंक लेयर इन OSI डिफरेंस मॉडल इज़। आपका जो डिज़ाइन इशू होता है डाटा लिंक लेयर के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब ये भी कह सकते हैं आपके डेटा लिंक लेयर के अंदर आपका जो डेटा होता है वो उसको हम लोग किस तरह में डिवाइड करते हैं, तो उसको हम लोग फ्रेमिंग कहते हैं। डाटा लिंक लेयर है ना, इसके अंदर जो डेटा रहेगा ना उसको हम लोग कहेंगे फ्रेमिंग कहते हैं इसको। आपको 5 का हो जाए ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 6 नंबर, व्हाट डज क्वांटा फंक्शन डू। आपका जो क्वांटा फंक्शन है इसका काम क्या है आपका, देखिए अगर आपका जितना भी आपका क्वांटा फंक्शन काम इतना है ना कि जितने भी नॉन इम्प्लीसिट सेल रहेगा, मान लो आपका नंबर भी लिखा हुआ है, आपका अल्फ़ाबेट भी लिखा हुआ है, तो इस सबको काउंट कर देगा। लेकिन अगर सिर्फ काउंट फंक्शन रहता है ना तो काम करता है सिर्फ नंबर को, लेकिन क्वांटा फंक्शन है तो ये आपको सबको ऐड कर देगा, इसीलिए आपको 6 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, CPU डज नॉट परफॉर्म द ऑपरेशन। आपका CPU है, इन सब में से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है, तो CPU आपको डेटा को ट्रांसफ़र नहीं करता है, वो आपका लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वो आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लेकिन वो आपका डेटा को ट्रांसफ़र नहीं करता है। तो 7 का आपको हो जाएगा ए। अकॉर्डिंग टू बुलियन लॉ A+1 इक्वल टू क्या होता है। आप बुलियन लॉ नहीं पढ़ रहे हैं तो आप एक बार जाके कहीं भी आप गूगल सर्च कर लें, बुलियन लॉ का बहुत सारा रूल होता है, 8-9 रूल होता है, उसके बाद एक बार जाकर आप देख लें, क्योंकि एग्जाम में बुलियन लॉ पूछ सकता है। तो आपका बुलियन लॉ में अगर कहेंगे A+1 को जोड़ रहे हैं तो आपको आउटपुट क्या आएगा, आपको ये बताना है। देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ना 1, आपका 1 इसका आउटपुट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लोडेड इंटू मेन मेमोरी व्हेन द कंप्यूटर इज बूटेड। इन सब में से हम लोग क्या मेन मेमोरी में लोड करते हैं जब भी आप कंप्यूटर को हम लोग बूट करते हैं, तो इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है, हम लोग हमेशा इंटरनल कमांड इंस्ट्रक्शन को हम लोग लोड करते हैं आपका मेन मेमोरी के अंदर, जब भी आपका कंप्यूटर फर्स्ट बूट होता है। तो द डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाई एन इनलाइन स्टाइल एसोसिएटेड विद एन एलिमेंट। किसी भी एक एलिमेंट से अगर हम लोग इनलाइन स्टाइल उसको बना रहे हैं तो हम लोग कौन सा एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे, वो ये बताना है। हम लोग यूज़ करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट को, उसका फीचर्स को
बढ़ाने के लिए, मान लीजिए उसका टेक्स्ट चेंज करने के लिए, उसका फॉन्ट चेंज करने के लिए, वो किस तरह दिख रहा है, वो किस फैमिली का आपका फॉन्ट है, उसको चेंज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टाइल को। आगे देखते हैं हम लोग, डेटा इंक्रिप्शन टेक्निक आर पार्टिकुलरली यूज फॉर। हम लोग यूज़ करते हैं डेटा इंक्रिप्शन टेक्निक, वो हम लोग किस काम से यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है आपका यूज़ करने के बाद। देखिए हम इसलिए यूज़ करते हैं ना, ताकि हम लोग जो डेटा है वो आपका प्रोटेक्ट रहे। मान लीजिए हम पटना से बैठे बैठे हम लोग मुंबई में कुछ डेटा भेज रहे हैं, तो अगर उसका इंक्रिप्शन नहीं रहेगा ना, तो उसको कोई भी ओपन करके पढ़ सकता है। लेकिन अगर मैं उसको इंक्रिप्ट कर दूंगा तो उसको कोई पढ़ नहीं पाएगा, सिवाय उसके जिसको मैं की भेजूंगा। तो ये 11 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टिंग एल्गोरिदम इज ऑफ डिवाइड एंड कंक्यूर टाइप। इन सब में से आपका डिवाइड एंड कंक्यूर एल्गोरिदम किसको कहते हैं। मैंने आपको पहले बता चुके हैं कि आपका दो एल्गोरिदम, एक का नाम क्या है क्विक शॉर्ट, एक का नाम आपका मर्ज शॉर्ट। आप दोनों को कहते हैं हम लोग डिवाइड एंड कंक्यूर, और डिक्रेशन भी आपको दोनों में होता है, क्विक शॉर्ट में भी होता है और आपका मर्ज शॉर्ट में भी होता है। तो आपको 12 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, द नेम ऑफ एरिया अपॉन विच द ग्राफिक डिज़ाइन इज कम्प्लीटेड। आपको ये बताना है कि आपको होता है ग्राफिक डिज़ाइन, वो किस एरिया पे कंप्लीट किया जाता है। हम लोग ग्राफिक डिज़ाइन को जो कंप्लीट करते हैं ना, उस एरिया को कहते हैं हम लोग कैनवास कहते हैं। हम लोग कैनवास में इसको कंप्लीट करते हैं। द कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल सिस्टम एंड द आउटसाइड इन्वायरमेंट इज़ डन बाई। आपका जो होता है CPU होता है, और आपका जो बाहर का होता है इन्वायरमेंट, इसको हम लोग कौन से कनेक्शन इसका कौन करते हैं, दोनों के बीच का कनेक्शन। तो देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनपुट आउटपुट सब सिस्टम। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एड्रेस ऑपरेटर। इन सब में से हम लोग एड्रेस ऑपरेटर किसको कहते हैं। आपका जो एम्परसेंड है, इसका काम क्या है, आपका एड्रेस को स्टोर करना, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग एम्परसेंड एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं इसको हम लोग। आगे देखते हैं, विच व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द इंटायर कॉलम। अगर आपका पूरा एक कॉलम है, उसको हम लोग हाईलाइट करना है, तो हम लोग कौन से की यूज़ करेंगे ये करने के लिए। हम यूज़ करेंगे आपका ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ठीक है, 17 देखते हैं हम लोग। 17 में क्या है आपका, ये आपका ABCD और आपका 1 2 3 4 है। आपका मिक्स करना है कि आपका एप्लीकेशन लेयर किस में आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर किस में आता है, नेटवर्क लेयर किस में आता है, वो ये सब बताना है आपको। तो सोचिए क्या होगा इसका आंसर। देखिए आपका जो है एप्लीकेशन लेयर वो आपका आता है HTTP में आता है, आपका जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो आपका TCP में आता है, आपका जो नेटवर्क लेयर है वो आपका BGP में आता है, और आपका जो है डेटा लिंक लेयर है वो आपका SDLC में आता है। तो इन सब में से अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो हम लोग 17 का ऑप्शन नंबर सी है ना, ये आपका सही बैठता है चारों ऑप्शन के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, URL इज। आपका URL क्या होता है। तो आपका URL बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वो एक तरह का एड्रेस है, और आपका आपका नेट में आपका एड्रेस क्या है, वेब एड्रेस को कहते हैं हम लोग URL कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, CISC स्टैंड फॉर। आपको ये बताना है कि सिस का फुल फॉर्म क्या होता है, रिस्क का RISC और CISC दोनों का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। तो सिस का फुल फॉर्म होता है आपका कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि RISC का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। आगे देखते हैं हम लोग, डैश इज नाइदर एन एल्गोरिदम नॉट ए प्रोग्राम। इन सब में से कौन ऐसा चीज़ है जो आपका ना ही आपका वो एल्गोरिदम है और ना ही वो आपका प्रोग्राम है, उसको हम लोग कहते हैं सूडो कोड। ये आपका ना कोड है आपका एक्चुअल में, ना आपका एल्गोरिदम है, ना कोड है ना आपका प्रोग्राम है। आगे देखते हैं, हाउ मेनी एंड गेट आर रिक्वायर्ड टू रियलाइज। आपको अगर ये बनाना है आपको लॉजिक गेट बनवाना है, लॉजिक गेट नहीं, लॉजिक बनाना है सर्किट, तो आपको इन सब में से नंबर ऑफ एंड कितना लगेगा। इसमें कुछ एंड गेट लगेगा, कुछ और गेट लगेगा, तो नंबर ऑफ एंड गेट लगेगा आपका नंबर देखिए, इसमें आपको 2 एंड गेट लगेगा, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको पता रहना चाहिए 2 एंड गेट लगेगा आपको, और आपका 2 और गेट भी लगेगा इसका। अब पूछता कि नंबर ऑफ गेट कितना लगेगा, तो आपका 4 लगता, 1 2 3 4, पर इसमें पूछ रहे एंड गेट कितना लगेगा, एंड गेट आपको 2 लगेगा बस इसमें। अब 22 देखते हैं हम लोग, डैश इज ए वे टू पार्टिकुलरली हाइड एन इमेज इन द लेयर इमीडिएटली बिलो अनदर लेयर, द 2 लेयर गेट्स लॉक टूगेदर टू प्रोड्यूस द इफेक्ट। अगर आप एक लेयर के अंदर एक लेयर को हाइड करके उसके ऊपर दूसरा लेयर में कुछ सब ड्राइंग बनाते हैं, इस तरह बनाते हैं कि आपका नीचे का लेयर छुप जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको कहते हैं मॉर्फिंग कहते हैं। मॉर्फिंग हम लोग उसको मास्किंग कहते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, अब पाइपलाइनिंग इंक्रीज द CPU इंस्ट्रक्शन। आपका पाइपलाइनिंग CPU का क्या बढ़ाता है, आपको ये बताना है। आपका तेज का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो आपका CPU इंस्ट्रक्शन का थ्रूपुट बढ़ाता है, आपको याद रखना है। इंक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन
इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश लेयर। आपका जो होता है इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, वो आपका किस लेयर पे सारा काम होता है? तो ये आपका काम होता है आपका एप्लीकेशन लेयर पे सारा काम होता है, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं हम लोग, व्हाट डज पॉलीमॉर्फिज्म इन ऊप्स मीन्स। आपका पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है ऊप्स में? देखिए, आपका पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है कि अगर कोई आपका एक फंक्शन बना हुआ है, एक आपका बना हुआ है फंक्शन, तो उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके उसको यूज़ कर सकते हैं दूसरे फॉर्म में। तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कंसेप्ट ऑफ अलाउइंग ओवरराइडिंग ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन को ओवरराइड करके हम लोग उसका दूसरा फंक्शन बना सकते हैं, इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। आगे देखते हैं हम लोग, द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जस्टिफाई यूज ऑफ। हम लोग यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, वो किसके कंटेक्स्ट में यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं आपका कैश मेमोरी के कंटेक्स्ट में यूज़ करते हैं। 26 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कैश मेमोरी का। देखिए अगर बी और डी दोनों एक ही ऑप्शन है, तो आपको चाहे बी मारिए या फिर डी मारिए, दोनों एक ही बात हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, HTTP रिक्वेस्ट इज बिटवीन। आपका जो होता है HTTP रिक्वेस्ट, वो किसके बीच में होता है? तो आपको होता है क्लाइंट और होस्ट के बीच में। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, द 8-bit इनकोडिंग फॉर्मेट यूज टू स्टोर डेटा इन ए कंप्यूटर इज। आपका जो होता है 8-bit का इनकोडिंग फॉर्मेट, वो आपको किस में होता है? तो वो आपको होता है EBCDIC में होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं हम लोग, ए डैश इज ए लीनियर लिस्ट ऑफ डेटा एलिमेंट इन विच द एडिशन ऑफ न्यू एलिमेंट और डिलीशन ऑफ न्यू एलिमेंट अगर ओनली एट वन एंड। मतलब क्या है, अगर आप सिर्फ एक एंड से कुछ ऐड कर रहे हैं और एक ही एंड से कुछ रिमूव कर रहे हैं, तो ये किस में काम होता है? ये काम आपको होता है स्टैक के अंदर होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं, डैश इज ए की टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट इन विच द सिग्नल लूजेज स्ट्रेंथ ड्यू टू द रेसिस्टेंट ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम। मतलब क्या है, अगर आप किसी डेटा को भेज रहे हैं एक प्लेस दूसरे प्लेस, तो क्या हो रहा है, उस भेजने के बीच में आपका जो डेटा है उसके स्ट्रेंथ में कुछ लॉस हो रहा है, डेटा का लॉस हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं एटोनेशन कहते हैं। 30 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल टाइप इज नॉट प्रेजेंट इन सी बट प्रेजेंट इन C++। इन सब में से कौन सा आपका फंडामेंटल टाइप है जो कि आपको C में अवेलेबल नहीं रहता है लेकिन C++ में अवेलेबल रहता है? इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी, बुल। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32, इन द फॉर्मूला विच सिम्बॉल स्पेसिफाई द फिक्स कॉलम और रो। इन सब में से जितना भी आपका दिया हुआ है आपका सिम्बॉल, इसमें से कौन आपको स्पेसिफाई करता है कि आपको फिक्स नंबर ऑफ रो और फिक्स नंबर ऑफ कॉलम को? आपको डॉलर का साइन है ना, ये आपको सिग्निफाई करता है, आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं हम लोग, एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन इंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज। मान लीजिए आप अपने सिस्टम के अंदर, एक लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर कुछ भी हम लोग इंटर्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग इनपुट कहते हैं। हम लोग इनपुट कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ डाल रहे हैं। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वेरियस ऑपरेशन यूजिंग टाइमिंग सिग्नल। आपका टाइमिंग सिग्नल कौन सेंड करता है जिसकी हेल्प से वो सब कुछ कंट्रोल करता है? तो 34 का आपको जो ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल सिग्नल। आपको जितने ये मार्क्स आएगा पूरा 100 नंबर देने के बाद आप मार्क्स को कमेंट बॉक्स के अंदर याद से शेयर करें अपना। आगे देखते हैं हम लोग, हाउ मेनी यूनिक सिम्बॉल आर यूज इन द डेसिमल नंबर। अगर बात करेंगे डेसिमल नंबर के अंदर, तो हम लोग उसके अंदर कितना यूनिक सिम्बॉल यूज़ करते हैं? तो हम लोग 10 सिम्बॉल यूज़ करते हैं, 0 से लेकर 9 तक आपका डेसिमल के अंदर। और बाइनरी में सिर्फ 2 ही सिम्बॉल यूज़ करते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं हम लोग, द डिस्पैचर। आपका डिस्पैचर क्या होता है? देखिए, डिस्पैचर क्या होता है, डिस्पैचर काम क्या है ना, आपका शेड्यूल करना द टास्क इनटू द प्रोसेसर। आपका जो प्रोसेसर के अंदर जो भी टास्क जाएगा उसको शेड्यूल करने का काम किसका? डिस्पैचर का, आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लैंग्वेज प्रोसेसर। इन सब में से आपका कौन आपका है जिसको हम लोग लैंग्वेज प्रोसेसर कहते हैं? आपका असेंबलर भी है, कंपाइलर भी है, इंटरप्रेटर भी है, इसीलिए इसका आप हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आगे देखते हैं, व्हाट डू यू कॉल द चार्ट दैट शो प्रोपोर्शन ऑफ हाउ वन और मोर डेटा एलिमेंट रिलेट टू अनदर डेटा एलिमेंट। मतलब कह रहा है आपका कौन सा आपका चार्ट है जिसकी हेल्प से क्या आपका, मान लीजिए कोई आप घर बना रहे हैं, घर बनाने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा बालू, गिट्टी, सीमेंट, तो उस सब को शो कर देगा। तो आपका जब होता है ना पाई चार्ट, जब भी हम लोग बनाएंगे पाई चार्ट, मान लीजिए उसके अंदर पाई चार्ट बना रहे हैं, तो उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ क्या है आपको सब कुछ अवेलेबल रहेगा, यहाँ पे शो होता रहेगा। मान लीजिए 20% यूज़ होगा, कोई 30% यूज़ होगा, कुछ आपका 25% यूज़ होगा, तो सब कुछ आपका
पाई चार्ट के अंदर हम लोग दिखा सकते हैं आसानी से। आगे देखते हैं हम लोग, द एलयू मेक यूज़ ऑफ डैश टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट। अब एलयू होता है, एलयू क्या, आपको एलयू के अंदर, एलयू में क्या होता है आपका, जहाँ आपका इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। तो इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है एक्यूमुलेटर होता है इसका, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं, डैश आर नंबर्स एंड इनकोडेड कैरेक्टर्स जनरली यूज्ड एज ऑपरेंड। तो आपको ऐसा कौन सा नंबर है या फिर किसको हम लोग इनकोड करते हैं कैरेक्टर्स को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ऑपरेंड कहते हैं, आपको ये बताना है। 40 का आपको जो ऑप्शन नंबर बी, डेटा, डेटा को हम लोग इनकोड भी करते हैं हम लोग, डेटा का एक तरह कैरेक्टर भी है, आप एक तरह का ऑपरेंड भी है, ठीक है। एक होता है ऑपरेंड, एक होता है ऑपकोड होता है। ऑपकोड क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, पर ऑपरेंड क्या होता है, डेटा। आप जो इनपुट डाल रहे हैं डेटा को हम लोग ऑपरेंड कहते हैं। 15, 20, 25 सारे नंबर्स आपका क्या है, आपका ऑपरेंड है। आगे देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द सेशन लेयर। इन सब में से आपका सेशन लेयर का पार्ट कौन नहीं है, आपको ये बताना है। देखिए 41 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका डायलॉग कंट्रोल हो गया, टोकन मैनेजमेंट हो गया, सिंक्रोनाइजेशन हो गया, ये सब कुछ आपका किसका काम है, सेशन लेयर काम है। लेकिन सिमेंटिक मतलब किस तरह का स्ट्रक्चर हो रहा है आपका, स्ट्रक्चर किस तरह का आपका है इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिटेड का, ये आपको बताता नहीं है, इसलिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, टू रिकॉर्ड ए सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोक एंड माउस एक्शन टू प्ले बैक लेटर वी यूज़। हम लोग अगर की स्ट्रोक यूज हम लोग कुछ टाइप कर रहे हैं तो हम लोग और माउस यूज़ कर रहे हैं, अगर चाहते हैं उसको स्टोर करना है एक सीक्वेंस में, तो किसकी हेल्प से काम कर सकते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रो डिकोडर। 42 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं हम लोग, टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ ए प्रेजेंटेशन। अगर हमको यूज़ करना है, हम वो स्लाइड शो स्टार्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग चाहे तो F5 प्रेस करेंगे तो आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम जाएंगे स्लाइड शो मेनू में, फिर चूज़ करेंगे हम लोग व्यू शो ऑप्शन, तो आपको तब भी स्लाइड शो आपका रन करना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इसका आपको हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अब देखते हैं हम लोग 44 नंबर देखते हैं हम लोग, डैश इज जनरली यूज टू इंक्रीज द अपरेंस साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी। अब अगर आपका फिजिकल मेमोरी का साइज बढ़ा रहा है कोई टेक्निक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, आपका एक तरह का ऐसा मेमोरी होता है जो कि एक्चुअल कोई मेमोरी नहीं होता है, बस क्या करता है, ये दिखाता है कि आपका साइज़ बढ़ गया, एक्चुअल कोई साइज बढ़ता नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग 45 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज C++ इक्विवेलेंट टू printf। देखिए आपका जो सी लैंग्वेज में होता है, आपका सी लैंग्वेज क्या होता है, printf होता है, उसी तरह आपका C++ में क्या होता है आपका, वो ये बताना है। देखिए आपका जो है ना सी आउट, उसका सेम काम है, जो काम आपका printf का काम है सी लैंग्वेज के अंदर। तो 45 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 46 नंबर, पॉइंट आउट द ऑड आइटम अगेंस्ट द फॉलोइंग। इन सब में से ऑड किया आपको ये बताना है। आप देखिए इन सब में से बताइए ऑड किया आपका सारे के सारे इनपुट डिवाइस एक को छोड़ के, आप ये इनपुट डिवाइस है, टच पर इनपुट है, लाइट पेन इनपुट है, लेकिन आपका प्रिंटर क्या एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, तो ये आपका सबसे अलग हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ गिवन डेटा एलिमेंट इन द डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड। अगर कुछ हम लोग कोई लोकेशन को फाइंड कर रहे हैं, किसी नोट को फाइंड करना है हमको, तो उस फाइंडिंग करने की टेक्निक को क्या कहते हैं हम लोग, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग कहते हैं सर्चिंग कहते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम लोग 48 देखते हैं हम लोग, इन ऑर्डर टू एडिट ए चार्ट यू कैन। अगर हमको चार्ट को एडिट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डबल क्लिक करेंगे किसी भी चार्ट ऑब्जेक्ट पे, तो आपका चार्ट को फिर हम एडिट कर सकते हैं, डिलीट नहीं, हम लोग एडिट कर सकते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज व्हेन यू वांट टू ऐड स्लाइड टू एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। अगर आपका पीपीटी पहले से बना हुआ है और उसके अंदर आपको स्लाइड ऐड करना है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, देखिए पहले हम लोग जाएंगे इंसर्ट में, फिर आपको ऑप्शन आएगा न्यू स्लाइड को डालने का, तो इसके लिए से हम लोग नए स्लाइड को हम लोग डाल सकते हैं किसी भी बने हुए पीपीटी के अंदर। अब देखते हैं 50 नंबर, ऑप्टिकल फाइबर यूज रिफ्लेक्शन टू गाइड लाइट थ्रू ए चैनल इन विच एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डैश ऑफ द क्रिटिकल एंगल। देखिए आपका ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आपका इंटरनेट यूज़ करते हैं हम लोग आजकल का, वो ऑप्टिकल फाइबर थ्रू यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है ना, वो हमेशा आपका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रहता है, इसीलिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आप फिजिक्स का भी समझ सकते हैं, पर इसमें आपका क्वेश्चन मैंने पूछ दिया आपको। अब देखते हैं 51 नंबर, व्हाट इज मेजर डिसएडवांटेज ऑफ रैम। आपका रैम का डिसएडवांटेज क्या है, देखिए रैम का वो बस एक ही डिसएडवांटेज है, वो एक वोलेटाइल मेमोरी है। मतलब क्या, अगर उसके अंदर हम लोग कुछ लिखेंगे, पावर ऑफ हो जाए तो अब अपने आप वो डिलीट हो जाता है उसके अंदर से। रैम अगर वोलेटाइल ये आपका उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अब देखते हैं हम लोग, फॉर हेडिंग वी कैन यूज़। जब हम लोग हेडिंग के लिए कौन सा टैग यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं आपका TH टैग यूज़ करते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
आगे देखते हैं हम लोग, ए डैश इज ए ग्रिड विथ लेबल लो एंड कॉलम, लो अब कॉलम एंड रो, आपके कॉलम और रो का बना हुआ जो होता है स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग वर्कशीट कहते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखते हैं आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप बताइए आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर, आपको इसका हो जाएगा आपको इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर, ठीक है। इसका ये भी होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी होता है, पर यहाँ पे जो मतलब वो नहीं है, दो अलग अलग चीज़ है आपको। बहुत लोग बोलते हैं इसका फुल फॉर्म आपको वो भी होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ना, वो जो ऑप्शन में अवेलेबल है उसमें सही किया है, उसमें से आपका इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर सही है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग अब, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर स्पेसिफाई इन द ASCII स्कीम, आपका ASCII स्कीम के अंदर कितना हम लोग कैरेक्टर को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 128 हो जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56, इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम एट ए टाइम द सिस्टम सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग मस्ट बी कैपेबल ऑफ, अगर हम लोग एक साथ बहुत सारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो जो मेरा सॉफ्टवेयर मेरा सिस्टम है उसको मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा, तभी ये काम हम लोग कर सकते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं हम लोग अब, द 0 and 1 इन द बाइनरी नंबरिंग सिस्टम आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट, और हम लोग इसको बाइनरी डिजिट कहते हैं 0 1 को, उसके अलावा हम लोग और क्या कहते हैं इसको, हम लोग इसको बिट कहते हैं, बिट्स, ठीक है। 0 और 1 को क्या कहते हैं, वो एक बिट है। अब देखते हैं 58 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन प्रोबेबली हैज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ टेक्निकल नॉलेज, इन सब में से टेक्निकल नॉलेज किसको सबसे कम होता है। देखिए आपका जो होता है ना यूज़र जो यूज़ करता है सॉफ्टवेयर को, ठीक है, उसको सबसे कम होता है टेक्निकल नॉलेज, आपको ये बात याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग 59 नंबर, द VPN इज एब्रिविएटेड एज, आपका VPN का फुल फॉर्म क्या होता है आपको ये बताना है अभी। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आपको सबको इसका पता होगा फुल फॉर्म, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आगे देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू यूज़ टू ऐड टाइम्स टू स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन, अगर हम लोग किसी भी प्रेजेंटेशन के अंदर हम लोग टाइम को ऐड करना पड़ेगा तो हम लोग किसकी हेल्प से ये काम कर सकते हैं। आपका जो होता है रिहर्स टाइमिंग बटन होता है ना, इसकी हेल्प से हम लोग टाइम को ऐड कर सकते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन के अंदर। आगे देखते हैं हम लोग, द डेटा एलिमेंट इन द स्ट्रक्चर आर ऑल्सो नोन एज वाट, आपका जो होता है डेटा एलिमेंट किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर उसको हम लोग और क्या कहते हैं, जो दूसरा नाम किया है, देखिए उसको हम लोग कहते हैं मेंबर्स कहते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा कि उसको हम क्या कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं। अब देखते हैं 52 नंबर, अगर आपका कोई किसी कॉलम को इस तरह डिफाइन किया गया है कि B7 से लेकर B9, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपका B7 से लेकर B9 तक जितना भी कुछ है आपको सब कुछ ऐड कर सकता है, उसको डिलीट कर सकता है, मतलब कुछ बीच उसे एक तरह का रेंज, ये आपको एक तरह का रेंज सिग्निफाई कर रहा है B7 से लेकर B9 तक। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, डायनेमिक मेमोरी सेल्स स्टोर ए डेटा बिट इन, आपको जब भी बात करते हैं डायनेमिक एलोकेशन का तो आपको किसके अंदर ये काम हो सकता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा आपका कैपेसिटर के अंदर ये काम हो सकता है, ठीक है। हम लोग डायनेमिक मेमोरी को हम लोग कैपेसिटर के अंदर स्टोर करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द अथर, आपका जो अथर होता है, जो आदमी आपको जो लिखता है ऑथर होता है, उसका इन्फॉर्मेशन कहाँ पे रहता है, आपको होता है ना फुटर, यहाँ पे उसका एक ऑथर का इन्फॉर्मेशन सेव रहता है, ठीक। फुट का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोड्यूस बाय IBM, आपका IBM इन सब में से कौन सा OS को बनाया था, इसका आपको ऑप्शन नंबर ए OS2। अब देखते हैं हम लोग 66 नंबर, हाउ डू यू सिलेक्ट एन इंटायर कॉलम, अगर आपको एक पूरे कॉलम को अगर आपको सिलेक्ट करना है एक बार में तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी, क्लिक द कॉलम हेडिंग लेटर, मान लीजिएगा एक पूरा एक कॉलम है, ठीक है, इस कॉलम का अगर आप यहाँ पर आके क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे ना तो आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी, क्लिक द कॉलम हेडिंग लेटर, आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं हम लोग, टर्म डेटा स्ट्रक्चर रेफर्स टू डैश एंड इंटरलेशनल बिटवीन डेम, ठीक है। अब ये बताना है आपका जो टर्म है डेटा स्ट्रक्चर वो किन दो चीज़ के बीच का रिलेशन बताता है, ठीक है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एलिमेंट के बीच में और आपका इंटर रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब क्या, आपका डेटा है ना, डेटा के बीच में जो रिलेशन है ना वो आपको डेटा स्ट्रक्चर बताता है कि डेटा के बीच में क्या क्या रिलेशन है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखते हैं 68 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद नेटवर्क, इन सब में से आपका नेटवर्क से एसोसिएशन किसका है, ठीक है। आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
चाहे आपका रहेगा स्टार टोपोलॉजी या फिर पॉइंट टू पॉइंट, ये दोनों का रिलेशन किससे आपका नेटवर्क से है। ठीक है, आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। ए CPU प्रोसेसिंग पावर इज मेजर्ड इन, अगर आपका वो CPU है वह किसी चीज़ को प्रोसेस कर रहा है तो वो किस में मेजर करेगा, तो मेजर करेगा आपका MPIS में, मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। आपका जो होता है सुपर कंप्यूटर वो किस में आपका करता है मेजरमेंट, वो करता है आपका फ्लॉप्स में। आपको ये दोनों याद रखना पड़ेगा। अब देखते हैं हम 70 नंबर। ए फैक्टर विच वुड स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस ए बिजनेस पर्सन टू अडॉप्ट ए कंप्यूटर इट इज़, मान लीजिए कि एक बिजनेसमैन है, वो कंप्यूटर को क्यों यूज़ करना चाहेगा, क्योंकि उसके अंदर एक्यूरेसी होता है, रिलायबल है, उसका स्पीड हाई है, इसीलिए इसका आपको हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं हम लोग आगे। वाट इज दिस ऑपरेटर कॉल्ड, आपका जो ऑपरेटर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क जो कॉलन है इसको हम लोग कौन सा ऑपरेटर कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं दो कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं, इसके अलावा हम इसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। 21 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको याद रखना पड़ेगा कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। अब देखते हैं 72 नंबर देखते हैं हम लोग। विच इज़ टिपिकली लॉन्गेस्ट बिट बाइट निबल वर्ड, आपका बिट में बाइट में निबल और वर्ड में सबसे लॉन्ग कौन होता है, सबसे बड़ा आपका होता है वर्ड में हम लोग एक साथ 16 बिट को शो कर सकते हैं, निबल में 4, बाइट में 8 और बिट में 1। अब आगे देखते हैं हम लोग। द इन्वेंशन ऑफ स्लाइड रूल इज ऑब्जर्व टू, आपका जो स्लाइड रूल है इसको किसने बनाया आपको ये बताना है। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी विलियम ऑटगर्ड ने बनाया आपका स्लाइड रूल को, आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखते हैं हम लोग 74 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ यू टू सिलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन, अगर आपका प्रेजेंटेशन के अंदर एक से ज़्यादा स्लाइड आपको सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग प्रेस करेंगे क्लिक, हम लोग प्रेस करेंगे पहले शिफ्ट, फिर हम लोग क्लिक करेंगे सारे स्लाइड पे, इसी के लिए हम लोग सारे स्लाइड को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं हम लोग। बताइए ये आपका द कन्वर्ट ऑफ फॉलोइंग बाइनरी नंबर टू डेसिमल, ये आपका बाइनरी नंबर है, इसको आप लोग डेसिमल कन्वर्ट करिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये आपका मैं आपको दे देता हूँ। अब देखता हूँ मैं 26 नंबर। विच एलिमेंट इज यूज्ड फॉर और स्टाइलिंग HTML5 लेआउट, हम लोग अगर HTML आपका बनाते हैं HTML उसके अंदर हम लोग स्टाइल डालना है, उसको इन्हांस करना है, उसको डायनेमिक नहीं, उसके अंदर हम लोग क्या करना है, उसका हम लोग स्ट्रक्चर को चेंज करना है, उसके अंदर खूबसूरती बढ़ाना है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं उसके अंदर, हम यूज़ करते हैं उसके अंदर CSS यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई HTML का पेज है उसको हम लोग बनाना है डायनेमिक बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट, लेकिन उसको खूबसूरत बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग स्टाइल के लिए यूज़ करते हैं हम लोग CSS यूज़ करते हैं। अब देखते हैं हम लोग 77 देखते हैं। एरेज इन जावा आर इम्प्लीमेंटेड एज, आपका जो एरे होता है जावा के अंदर उसको हम लोग किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं आपको ये बताना है। हम लोग उसको एज ए ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नन इम्पैक्ट प्रिंटर, इन सब में से आपका नन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, आपका लेजर प्रिंटर, आपका थर्मल प्रिंटर, या आपका क्या होता है नन इम्पैक्ट होता है। बाकी आपका ड्रम हो गया, लाइन होगा, चेन हो गया, ये सब आपका क्या है, ये सब आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मेमोरी सिस्टम इज आर, आपको कोई मेमोरी सिस्टम है, मेमोरी है, तो उसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। ठीक है, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। मतलब क्या, उस आपका जो मेमोरी है उसका स्पीड हाई होना चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए, वो कम से कम पावर को कंज्यूम करे और वो मैक्सिमम टाइम तक चले, इसलिए इसका आप हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं हम लोग 80 नंबर। हु वाज द फादर ऑफ पंच कार्ड प्रोसेसिंग, आपको बताना है कि पंच कार्ड प्रोसेसिंग का फादर कौन है, आपको ये बताना है, या फिर आपका पंच कार्ड किसने बनाया है, इसका मतलब ये हो सकता है आपका जो तो हरमोन हॉलर्थ है ना, इन्होंने आपका पंच कार्ड को बनाया है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखते हैं 81 नंबर। हाइपर लिंक कैन बी, आपका जो होता है हाइपर लिंक वो क्या क्या हो सकता है, अगर वो टेक्स्ट हो सकता है, वो आपका ड्राइंग ऑब्जेक्ट हो सकता है, और आपका पिक्चर भी हो सकता है, इसीलिए इसका आपको हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स ए रीयूज मैकेनिज्म, आपका मतलब कि कोई आपका फंक्शन बना हुआ है उसको हम लोग दोबारा यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए उसको हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे इनहेरिटेंस। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 82 का। अब देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं। सिक्योर शेल नेटवर्क, आपका जो होता है SSH होता है आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज फॉर, आपका SS प्रोटोकॉल जो होता है हम लोग इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं आपको ये बताना है। देखिए इसको हम यूज़ करते हैं सिक्योर डेटा कम्युनिकेशन के अंदर, रिमोट कमांड लाइन लॉगिन के अंदर, रिमोट कमांड एग्जीक्यूशन के अंदर, इसका आपको हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। अब देखते हैं 84 नंबर। हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, आपको ये बताना है कि पर्सनल कंप्यूटर का फादर हम लोग किसको कहते हैं। इसका आपको हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हेनरी एडवर्ड। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 85। एटॉमिक डेटा इज ऑल्सो कॉल एज,
आपका जो होता है एटॉमिक डेटा, उसको हम लोग और क्या कहते हैं आपको ये बताना है। देखिए उसको हम लोग कहते हैं स्केलर डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? स्केलर डेटा उसको हम लोग कहते हैं। अब देखते हैं 86 नंबर। टू क्रिएट ए फार्मूला यू कैन यूज़। हम लोग जब भी फार्मूला बनाएंगे तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे आपको ये बताना है। देखिए हम लोग वैल्यूज़ को और उसके सेल रेफरेंस को इन दोनों यूज करके हम लोग फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं हम लोग। द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बिल्ड बाय इंटेल कॉर्पोरेशन वाज कॉल्ड। आपका जब पहला बनाया गया था माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं 4004। इंटेल का 4004 आपका पहला माइक्रो प्रोसेसर था। अब देखते हैं 88 नंबर। द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड। उस लैंग्वेज हम लोग क्या कहते हैं जिसको आपका कंप्यूटर समझ सकता है और उसको आसानी से एग्जीक्यूट कर सकता है, उसको हम लोग कहते हैं मशीन लैंग्वेज। इसका आप खोजोगे ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग 89 नंबर। विच मेथड कैन बी डिफाइंड ओनली वंस इन प्रोग्राम। इन सब में से कौन सा मेथड है जिसको हम लोग बस एक ही बार डिफाइन करते हैं? तो आपको होता है ना मेन मेथड, इसको हम लोग बस एक बार किसी प्रोग्राम में डिफाइन करते हैं। अब देखते हैं 90 नंबर। व्हेन यूजिंग पावर पॉइंट टू प्ले ए पावर पॉइंट शो फॉर प्रीव्यूइंग द शो सिलेक्ट। अगर मान लीजिए आपका जो हमको चेक करने के आपका जो बनाया है पावर पॉइंट वो किस तरह चलता है, तो किस तरह हम चेक कर सकते हैं? पहले हम लोग जाएंगे व्यू पे, फिर जाएंगे स्लाइड शो पे। इसके लिए हम लोग देख लेंगे आपका जो पीपीटी है वो किस तरह चल रहा है। अब देखते हैं 91 नंबर। हु इन्वेंटेड एडसैक EDSAC। इसको किसने बनाया आपको ये बताना है। 91 का आप खोजोगे ऑप्शन नंबर डी, मॉरिस विल्क्स ने इसको बनाया है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखते हैं 92 नंबर। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरेज वी कैन इजिली इंसर्ट, डिलीट, कॉन्कैटिनेट एंड रीअरेंज सब स्ट्रिंग। अब ये बताना है कि किसके अंदर हम लोग डिलीट करने का काम, जोड़ने का काम हम लोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी, लिंक लिस्ट के अंदर हम लोग ये काम आसानी से कर सकते हैं। डिलीट करना, इंसर्ट करना, रीअरेंज करना, आपको ट्रांसवर्स करना, ये सबसे ईजी तरीका क्या आपका लिंक लिस्ट है। अब देखते हैं 93 नंबर। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। हम लोग ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? ठीक है, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो क्या कहते हैं हम लोग, इसका वो डी नहीं आपको सी हो जाएगा। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग लॉजिक कहते हैं। इसको हम लोग लॉजिक नहीं कहेंगे, इसको हम प्रोग्राम कहेंगे, क्योंकि आपका इसमें इंस्ट्रक्शन का बात रहा है ना। जब भी हम लोग इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं क्या कहते हैं उसको हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 94 नंबर। एन एरर इज ऑल्सो नोन एज। ये क्वेश्चन है ना, आप क्लास 4-5 में अगर पढ़े होंगे ना कंप्यूटर, तो ये क्वेश्चन तब का क्वेश्चन है। एक एरर को हम लोग क्या कहते हैं? एरर को हम लोग हमेशा बग कहते हैं। ठीक है, उस एरर को रिमूव करने को कहेंगे डिबग कहेंगे, पर एरर को हम लोग बग कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपको ये बताना है। ठीक है, अब जब पढ़िए और पढ़ के बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड ए लेयर्ड यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। मतलब क्या है, एक यूज़र है और आपका जो OS है ये काम क्या करता है, एक तरह का लेयर को बताता है। आपका जो हार्डवेयर है उसको कनेक्ट करने का काम किसका है, आपका OS का है। अब देखते हैं 96 नंबर। यू वांट टू ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ स्टॉक मार्केट ऑन डेली बेसिस, विच टाइप ऑफ चार्ट वुड यू यूज़। देखिए अगर आपको डेली बेसिस पे चेंजिंग हो रहा है तो हम लोग कौन सा चार्ट यूज़ करेंगे? हम लोग यूज़ करेंगे आपका लाइन चार्ट। लाइन चार्ट क्या होता है आपका, ऐसा होता है ना चार्ट। देखिए आपका ऐसे बढ़ रहा है इसको हम लोग लाइन चार्ट कहते हैं। ठीक है, वो याद रखना पड़ेगा। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी, लाइन चार्ट। अब देखते हैं हम लोग 97 नंबर देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टेप कंपोज्ड बाय एन एल्गोरिथम शुड बी। एक एल्गोरिथम को हम लोग बनाने के लिए कितना नंबर ऑफ स्टेप यूज़ करते हैं? देखिए इसका हमको पता नहीं कितना करते हैं, लेकिन इसको हमें इतना पता है कि हम लोग, इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी, फाइनाइट, मतलब 5 करेंगे, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, ये फिक्स नहीं है आपका। इसको कुछ फाइनाइट होता है लेकिन उसका नंबर पता नहीं होता हम लोग कितना नंबर में आपका काम हो जाएगा। अलग अलग प्रोग्राम के लिए अलग अलग एल्गोरिथम यूज़ करते हैं हम लोग। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी, फाइनाइट। अब देखते हैं 98 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन फॉर नोट्स पेज, आउटलाइन एंड हैंड आउट। आपका नोट्स पेज के लिए, आउटलाइंस के लिए, हैंड आउट के लिए आपका बाय डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन क्या होता है? ठीक है, आपको ये बताना है। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी, पोर्ट्रेट। ठीक है, अगर पोर्ट्रेट क्या होता है, मान लीजिए कोई आपका ऐसे इस तरह का इमेज बना हुआ है इस तरह का, तो वो आपका पोर्ट्रेट है। ठीक है, आपका लैंडस्केप क्या होता है, अगर कोई इमेज आपको इस तरह बना हुआ है आपका लैंडस्केप होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको आउटलाइन के लिए, नोट्स पेज के लिए आपका ओरिएंटेशन क्या होता है, वो आपका पोर्ट्रेट का होता है। आपको याद रखना पड़ेगा। आज का लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू आइडेंटिफाई एन एंकर लिंक। अगर आपको एक एंकर लिंक को आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे आपका हैश यूज़ करेंगे आपको। ठीक है, इसको हम याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज इन दिस जनरेशन। आप ये होता है बैच प्रोसेसिंग, वो हम लोग कौन से जनरेशन में यूज़ करते थे? जो आपका बहुत सिंपल जो क्वेश्चन है, ये हम यूज़ करते थे आपका फर्स्ट जनरेशन के अंदर। तो इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है,
और एक क्वेश्चन जो आपके लिए लाता हूँ मैं, द पावर पॉइंट व्यू डैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट, आपका ऐसा कौन सा व्यू है जो सिर्फ आपका टेक्स्ट को बताता है? इन चारों में जब बताइए इसका आंसर क्या होगा। आज वीडियो खत्म होता है मेरा, मैं वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपको पेड कोर्स चाहिए तो आपको यहाँ पर आके एप्लीकेशन में आके आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।